हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फिर एक हम स्टैटिक जीके के सीरीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो पीसी से लेकर के ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक का आपकी बार नाम है प्रमुख पुरस्कार। कोई भी पुरस्कार होते हैं जैसे मिलते हैं तो वो चर्चा में आ जाते हैं। तो प्रमुख पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, इन सब के बारे में हम एक बार बात कर लें तो सारी क्लियरिटी इसमें आ जाएगी कि कौन सा पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है। तो बहुत बार यही पूछ लिया जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जिक्र का पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो सारी क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कि बहुत ही फेमस प्राइज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है, वो है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार देखते हैं कब शुरुआत हुई थी और एक किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। ऐसे कि पहला क्षेत्र है साहित्य में, फिर चिकित्सा में, भौतिकी रसायन यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये मेडिकल्स है, और फिर शांति में। ये जितने भी पुरस्कार हैं साहित्य, चिकित्सा और भौतिकी रसायन और शांति, इनकी सबकी शुरुआत 1901 से हुई थी। इन सब की शुरुआत की अगर बात करें तो इनकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1901 से। और इसके अलावा अगर अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाना स्टार्ट किया गया था वो 1969 से स्टार्ट किया गया था। और इन सभी में क्या होता है, 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, रुपए जो होते हैं, डॉलर होते हैं, उनकी जो करेंसी होती है उनके अकॉर्डिंग इसमें मनी प्राइज़ मिलता है। तो याद रखने वाली बात इतनी सी है कि जो साहित्य में था, चिकित्सा में था, इन सभी की शुरुआत 1901 से हो जाती है। लेकिन जो अर्थशास्त्र का है उसकी जो शुरुआत है नोबेल प्राइज़ की वो 1969 से कर दी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है पुलित्जर का पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार ये किस में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1917 से, 1970 से। और याद रखने वाली बात है कि 1917 में ही रशियन जो क्रांति हुई थी वो पूरी हुई थी। तो 1917 से पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो बहुत ही अच्छे रिपोर्टर्स होते हैं उनको दिया जाता है। और इसमें कितने कितने रुपए मिलते हैं, $10,000 की करेंसी मनी मिलती है। और थर्ड है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर किस में दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1932 से मानी जाती है। कलिंग पुरस्कार की अगर बात करें तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और शुरुआत इसकी हुई थी 1952 से। और कितनी मनी मिलती है, 1,000 पाउंड की मिलती है राशि इसमें। और फिर है मान बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार की बात करें तो इस साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। कब से इसकी शुरुआत हुई थी, 1969 से हुई थी। और राशि कितनी दी जाती है, 60,000 पाउंड की राशि मिलती है। तो ऑस्कर पुरस्कार में कब शुरुआत हुई थी, 1921 में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में, मान बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में 1969 से दिया जाता है। फिर देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की अगर बात करें तो संगीत के क्षेत्र में मिलता है ग्रैमी पुरस्कार। शुरुआत 1958 से हुई थी। इसके अलावा देखिए भारत रत्न, इंडिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। ये किस में दिया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, भारत रत्न का पुरस्कार। इसके अलावा आगे देखें दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और दादा साहब फाल्के कौन थे, ये सबसे पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने भारत में सिनेमा की शुरुआत करी थी। तो उन्हीं के नाम पर ये दादा साहब फाल्के का पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें जैसे कि ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा, ये दिया जाएगा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत इसकी 1969 से हुई थी। और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है जो एक प्रतीक के रूप में होता है। और 10 लाख रुपए भी दिए जाते हैं जिसको यह दादा साहब फाल्के का पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा साहित्य के क्षेत्र में। अभी हाल ही में अगर बात करें तो किसको मिला है, राम दरथ मिश्र को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये कब से इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो शुरुआत इसकी हुई थी 1965 में हुई थी। और कितने रुपए मिले हैं, या मिलेंगे, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा वो 11 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। और 1965 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा और देखें जिसमें जैसे दिया गया रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा में,
जन सेवा के लिए, पत्रकारिता के लिए, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समाज के क्षेत्र में $50,000 एवं 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में रायमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, और रुपए कितने मिलते हैं? 5 लाख रुपए मिलते हैं। और इसके पहले हमने कौन से साहित्य में पुरस्कार की बात की थी? वो था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दूसरा है सरस्वती सम्मान, ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। 1991 से इसकी शुरुआत की गई थी। और आगे है वाचस्पति पुरस्कार, ये संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। संस्कृत साहित्य के लिए, साहित्य में तो दिया ही जाता है, सरस्वती सम्मान हो गया। इसके अलावा जो ऊपर बात करिए साहित्य में दिए जाते हैं, लेकिन वाचस्पति जो पुरस्कार है वो संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसके अलावा शंकर पुरस्कार की बात करें तो भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला क्षेत्र में दिया जाता है। 1.5 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद, ये तो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, तो खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए यह ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। और 5 लाख रुपए भी साथ में दिए जाते हैं ध्यानचंद पुरस्कार से ये प्रदान किया जाता है। फिर है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलेगा? ये मिलेगा खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में मिलता है। शुरुआत 1985 से हुई थी और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार है। इसके अलावा फिर अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार भी किस में मिलता है? खेल के क्षेत्र में मिलता है। 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर 19 नंबर, यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर बात करें तो ये भी किस में दिया जाता है? खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। कुल मिलाकर द्रोणाचार्य, अर्जुन, राजीव गांधी, ये सारे पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद, ये सब खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। फिर भटनागर पुरस्कार है, विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। और बोरला पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सारे हमारे पुरस्कार हो गए। इसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में है। राजीव गांधी खेल में है। द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, ये तीनों के तीनों खेल में ही दिए जाते हैं। ये रहे आज के सारे हमारे प्रमुख पुरस्कार जिस क्षेत्र में दिए जाते हैं, उन पर भी बात कर ली। तो इनसे एक नया क्वेश्चन बनना पक्का रहता है, तो आप इनको देख लें। धन्यवाद।